जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम का जो रामायण के शांति पाठ हर घर तक पहुंचाने का प्रयास हो रही है, तो सभी राम भक्त हनुमान जी के भक्तगणों से आग्रह है कि आज की कथा में हम विशेष रूप से आपके सामने लाए हैं श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव और उनकी खुशियाँ किस तरह से अवधपुरी में, अयोध्या में, पूरे राज्य में नर और नारी, देवता, गंधर्व, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश पाताल के सभी प्राणी खुशियों को माहौल में विलुप्त हैं, सभी खुशियों के माहौल में मगन हैं। तो आइए इस कथा का आनंद लीजिए और भगवान के भक्त भगवान से अपनी आराधना कीजिए कि समय समय पर काम को छोड़कर सही समय निकालकर भगवान का भजन करें। दोहा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री हरि इस पृथ्वी लोक का जो पाप हुए हैं उसको हरण करने के लिए गो, ब्राह्मण, धरती, अग्नि, साधु संत के जो कष्ट हैं उनको हरने के लिए भगवान ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक में आए हैं। और राजा दशरथ इस बात को सुनकर, किसी को ये नहीं पता है कि हमारे घर में, अवध में, अयोध्या में श्री राम प्रभु स्वयं भगवान का रूप हैं। सभी लोग आनंदित हैं। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। रामचरितमानस में वर्णित है कि जैसे ही राजा दशरथ ने अपने कानों से सुना कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्र की किलकारियों की आवाज सुनकर राजा दशरथ बहुत ही गदगद हो गए और बहुत खुशी का माहौल से, बहुत ही खुशी होकर के अपने राज दरबार में अपने सभी रानियों को एकत्रित किए, आवाज दिए, खुशियों का माहौल हो गया। देवता, ऋषि मुनि सभी यह आनंद सुनकर सभी दौड़े दौड़े चले आए राजा के महल में और रानियों को तरह तरह की बधाइयां देने लगे। राजा भी बहुत ही खुशी से हीरे मोती जवाहरात लुटाते गए और सभी को प्रसन्न करते करते अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव प्रभु, प्रगट सुसम कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नरपम वृंद। श्यावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर घर घर में बधाइयां बजने लगी। चारों नगरों में क्यों शोभा फूल भगवान प्रकट हुए हैं और नगर की स्त्रियां पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंदमय आनंद करने लगे हैं। और इस खुशी को जानकर धीरे धीरे समय बीतता गया और अपने अपने इस तरह से कहानी को आगे बढ़ाते हुए
दोहा संख्या में लिखे हैं। मास दिवस कर दिवस भा परम न जानई को, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। इस तरह से खुशियों का माहौल में महीने भर बीत गए और भगवान सूर्य महाराज नारायण समेत सभी प्रभु की राह देखने लगे। सूर्य यहाँ तक खुशी का माहौल में रथ को साथ में लेकर के और वहाँ रुक गए। 1 महीने बीत गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 1 माह हो गया। और इस तरह से खुशियाँ चारों दिशाओं में गूंजने लगे कि प्रभु श्री राम का जन्म राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में हुए हैं। सभी आनंदित हैं, सभी खुशियों का माहौल में ढोल नगाड़े के साथ यहाँ आए हुए हैं। आगे व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विमोद, सोयज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान जो है वो भक्ति के बस में हैं। देखिए प्रभु की क्या लीला है कि एक माँ कौशल्या जो भक्ति के रस में डूबी हुई हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो पुत्र हुए हैं वो कौन हैं। भक्ति के बस में भगवान एक नन्हा सा बालक शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं। और माता की कौन सी ममता है जो माँ की ममता को भगवान नहीं भूल पाते हैं। और आज के जीवन में हम लोग अपने घर में, अपने परिवार में अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई बंधु को पल भर में ही क्षणिक सुख के लिए भूल जाते हैं। परंतु भगवान की मर्जी देखिए कि भगवान खुद जो कि पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वो एक भक्ति के वश में कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। मानो कि यह भगवान नहीं, एक साधारण सा बालक हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनि उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जाने जह देखा। अब ब्रज ध्वजा और अंकार चिन्ह शोभित नुपुर पंजी ध्वनि सुनकर मुनि, महात्मा, ऋषि, देवी देवता सभी वहाँ प्रकट हो गए और भगवान की सुंदर काया को देखने के लिए सभी एक दूसरे के यहाँ जाकर के रुक गए। राजा दशरथ को कभी समझ नहीं आया कि हमारे घर में भगवान का जन्म हुआ है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान धीरे धीरे बढ़ते गए। उनकी जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे भगवान ने अपना अपना बालक का रूप, बालक के स्वभाव में, बच्चे के स्वभाव में रहकर पूरे नगरवासियों को आनंदित करते गए। उनकी शोभा, उसकी सुंदरता, उनकी सरलता को देखकर सभी नगरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। नर और नारियां खुशियों के माहौल में रहने लगे और मानो कि नया कोई ऐसा चमत्कार हुआ है कि सारे मनुष्य का, सारे सृष्टि का दुख दूर हो रहा है। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब भगवान जी ये जानते हैं कि हम इस मनुष्य का रूप जो धारण किए हैं, क्यों किए हैं, उन्हें ये पता है। भले संसार के को किसी को मालूम हो या ना हो, भगवान की माया को कौन जान सकते हैं। इस तरह से उन्हें लगा कि हम ज़्यादा दिन तक मनुष्य को के रूप में और माता पिता, नगरवासियों, भाई बंधुओं के मोह में रहने से मेरा काम चलने वाला नहीं है।
फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप दिखलाया, जिसमें एक एक रोम में 10-10 ब्रह्मांड लगे हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर में एक एक रोमा में हैं। तब भगवान अपना रूप को जब माता को दिखलाई तो माँ अचंभित हो गई और वह सोचने लगी कि हे प्रभु, ये क्या दर्शन दिए। लेकिन ये पता नहीं कि यही कौशल्या, यही राजा दशरथ अगले जन्म में मनु और शत्रुपा थी, जो भगवान से आशीर्वाद लिए थे कि प्रभु आप मेरे कोख में आप जन्म लें। देखिए वह शुभ घड़ी और वह समय आ गया जिस समय भगवान ने उनके अपने गर्भ से उनके यहाँ जन्म लिया। परंतु भगवान अपने अपने हजारों करोड़ों पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए वहाँ जन्म लिए हैं। और हम लोग एक साधारण मानव, सोचिए कि हम लोग किस उद्देश्य से आए हैं, हमें ये भूल गए हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। आज हम सभी माताओं एवं बहनों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति होती है तो उन्हें भी भगवान कोई कर्म करने के लिए भेजे हैं, कोई ना कोई उद्देश्य है उसके जन्म के लिए। तो कोई अगर भाई बंधु आपके घर में कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर शुभ काम में अपनी आगे आती हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अगर सत्कर्म कर रहे हैं, अगर वो जन कल्याण का काम कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा है जो आपके पुत्र के सहयोग से किसी का कल्याण होने वाला है। इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। तो नमस्कार सभी राम भक्तों से, आगे की वीडियो में हमें मार्गदर्शन दें कि किस तरह से वीडियो अच्छा हो, और आज की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।